बहू की आलमारी। मनोज भैया आ रहे हैं माँ, रचना ने धीरे से कहा। तो फिर शुरू हो जा, विमला ने बेटी को कहा। माँ, 2 दिन पहले ही तो मैंने भाभी की साड़ी दोस्त की शादी में पहनी थी। अब कॉलेज फेयरवेल के लिए कैसे मांग लूँ? भाभी क्या सोचेंगी? रचना सुनाते हुए बोली। क्या सोचेंगी का क्या मतलब? अब वो इसी घर का सदस्य है, उससे कुछ लेने में हिचक कैसी? जाओ, जाकर ले लो। मनोज रसोई में लंच बॉक्स रखते हुए बोला। सच्ची भैया? थैंक यू भैया, रचना भाई को चिपक कर बोली। मनोज की शादी 6 महीने पहले ही दीप्ति से हुई है। दीप्ति के आते ही तो जैसे रचना की लॉटरी लग गई। कहीं भी जाना हो, बड़े मज़े से भाभी के सूट और साड़ियाँ मांगकर पहन लेती। दीप्ति को कई बार बुरा लगता, पर क्या बोलती, जब शादी से पहले ही मनोज वादा ले चुका हो। मेरी बहन मेरी लाडली है, इसका कभी दिल मत दुखाना। रचना बड़े हक से भाभी की अलमारी से नए फैशन के कपड़े, मैचिंग ज्वेलरी, सैंडल निकाल कर पहन लेती, दोस्तों में रोब झाड़ती। विमला जी ने भी, बहू तुम्हारी अलमारी काफ़ी बड़ी है, बोल अपना कुछ सामान उसमें रख छोड़ा था, ताकि कभी भी बहू उस पर ताला न लगा पाए और जब चाहे खोलने के लिए किसी की आज्ञा न लेनी पड़े। दीप्ति को इस बात से परेशानी थी, पर मनोज ने उसकी एक न सुनी। रचना, साड़ी तो तुम पहन लो, पर देखो ये साड़ी मेरी भी फेवरेट है, जो अब तक पहनी नहीं, सो प्लीज़ फ़ोटो कहीं मत डालना। ना भाभी, आप निश्चिंत रहो, ऐसा तुमने सुबह की शादी से पहले भी कहा था, फिर भी फ़ोटो अपलोड हुई। ना भाभी, मैंने नहीं डाली, वो किसी और ने डालकर मुझे टैग कर दिया था। रचना हर बार दीप्ति को कोई न कोई गोली दे मज़े से उसकी चीज़ें यूज़ करती। दीप्ति मन हो ना हो, पर अब नई नवेली दुल्हन ससुराल में पूरा सेट हुए बिना कैसे इकलौती ननद को ना कहे। फेयरवेल की फ़ोटो भी सोशल मीडिया और स्टोरी पर डाल दी गई। बुरा तो दीप्ति को बहुत लगा, पर उसकी साड़ी में उसकी ननद को पसंद कर लिया गया और एक अच्छे घर से रिश्ता आ गया, सो दीप्ति का गुस्सा हवा हो गया। सास बार बार बहू के पैरों को शुभ बता रही। मेरी तो बहू के रूप में साक्षात लक्ष्मी ने प्रवेश किया है। अभी साल भी नहीं हुआ इसके कदम पड़े और मेरी बेटी के लिए इतना बढ़िया रिश्ता आ गया। बहू, कल रचना का रोका है, लड़के वाले आएंगे, सारी तैयारियां तुम्हें ही देखनी है, विमला जी ने कहा। दीप्ति ने ननद को बहुत अच्छे से तैयार किया। मनोज ने भी लड़के वालों के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी। लड़के वालों को दिए जाने वाले शगुन के थाल में दीप्ति ने जब अपने मायके से मिली सबसे सुंदर साड़ी देखी, तो उसके चेहरे का नूर गायब हो गया। आंखों से बेबसी आंसू बनकर गिर रही थी। जानती थी इतने शुभ मौके पर कुछ बोलना बेकार है। क्या हुआ, आज हमारी बेगम के चेहरे का नूर कहाँ है? चांद सा मुखड़ा इतना उदास। सगुन के थाल में माजी ने जो साड़ी रचना को देने को रखी है, वो साड़ी मेरे पापा जयपुर से लाए थे। कितने सालों तक मेरी माँ ने मुझे देने को सहेज रखी थी। आज तुम्हारी माँ ने उसे देने से पहले मुझसे पूछना तो दूर, बताना तक ज़रूरी नहीं समझा। मेरी अलमारी तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे जब चाहे जो चाहे पहन ले या ले ले या किसी को दे दे। दीप्ति रोती हुई कमरे से बाहर आ गई। इस बार मनोज को पत्नी की शिकायत जायज़ लगी, पर मौका ऐसा था, कुछ कहने का फ़ायदा नहीं था, सो उस समय मनोज ने चुप रहने में ही भलाई समझी। रचना का रोका अच्छे से हो गया। मनोज ने सोचा, अब वो विमला जी से इस बारे में बात करेगा। बेटा, सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मुझे नई साड़ी लेने का मौका ही नहीं मिला। बहू को वैसी की वैसी मैं दूसरी साड़ी ला दूंगी। ये सब बात छोड़, तू और बहू खुशखबरी कब सुनाओगे? देख बेटा, आजकल के चोंचले हैं ये। पहले नवविवाहित जोड़े
बच्चे की जिम्मेदारी से भागते हैं, फिर डॉक्टरों के इलाज के लिए फीस देते हैं। सो मुझे जल्दी से जल्दी दादी बना दे। अब मनोज का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अब वो समझ गया था कि उसकी माँ और बहन की दखल अंदाजी उसकी निजी ज़िंदगी में भी बढ़ रही है। अब वक्त आ गया है जो इस बात को रोका जाए। लड़के वालों ने चट मंगनी पट ब्याह का प्रस्ताव रख दिया। मनोज की व्यस्तता बढ़ गई। दीप्ति भी ननद के साथ शॉपिंग में बिजी हो गई। आज रचना शादी के 1 महीने बाद मायके रहने आई है। रचना और विमला जी घर पर नहीं थे। मनोज का दीप्ति के साथ मूवी देखने का प्रोग्राम बन गया। जब रात को रचना ने दीप्ति को अपनी नई साड़ी में देखा तो गुस्से से बिफर गई। क्या भाभी, ये तो मेरी एकदम नई साड़ी थी, मैंने एक बार भी नहीं पहनी थी। बड़ी मौसी अहमदाबाद से लेकर आई थी। क्या भाभी, एक बार पूछते तो सही। विमला जी भी बहुत बिगड़ी। रचना की सारी साड़ियाँ इतनी महंगी हैं, दीप्ति को ना मिली एक भी ऐसी साड़ी, बस पहन के चल दी। दीप्ति घबरा गई, पर मनोज इसी मौके के तलाश में था। क्यों बहन, तूने खुद भी तो भाभी की नई नई साड़ियाँ खूब पहनी, कभी दोस्त की शादी, कभी फेयरवेल, और माँ आपने तो दीप्ति की एक मायके की साड़ी रचना को रोके में उठाकर दे दी थी, बिना उससे पूछे। यही नहीं, आप दोनों तो उस बड़ी अलमारी के चक्कर में हमारे निजी ज़िंदगी के फैसलों में भी दखल देने लगे। जिस हक से आप ये सब करते आए, उसी हक से मैंने दीप्ति को ये साड़ी निकाल कर दे दी। रचना मौन स्तब्ध खड़ी थी। फिर भी विमला जी कहाँ चुप रहने वाली थी। जो भी हो, रचना ननद है, छोटी हो या बड़ी, उसका औधा भाभी के ऊपर ही रहेगा। वो घर की बेटी है और दीप्ति बहू। बस माँ, ननद अगर बेटी है तो भाभी भी किसी घर की बेटी है। मायके से मिली चीज़ों का कोई मोल नहीं होता, उससे हर बेटी की भावनाएं जुड़ी होती हैं। आज आपको समझ आ रहा होगा दीप्ति को कैसा लगता होगा। विमला जी ने अब मौन धारण करने में ही भलाई समझी। अब तक माँ और बहन का पक्ष लेने वाला मनोज आज पत्नी के साथ खड़ा था। दीप्ति को आज अपने पति पर गर्व महसूस हो रहा था। बिना उसके कुछ बोले पति ने उसके मन की पीड़ा एहसास सास और ननद दोनों को करवा दिया।